और सर कुछ ऐसे भी रस्म होते हैं जो कि इंसानों को नहीं बोलना चाहिए नॉर्मली सनातनियों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ तरीके की पूजाएं होती हैं, जैसे 2 नवरात्रि जो कि नॉर्मली मनाते हैं हम लोग, राइट। एक तो चैत्र में पड़ता है और एक जो दूसरा पड़ता है हमारा, ठीक है। तो इनको जो लोग नहीं मनाते हैं इससे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई ऐसे कुछ भी ऐसा दिन हो जिस दिन को मनाना चाहिए और ना मनाने से नुकसान होता हो, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो नियम कानून बनाए हैं वो धार्मिक रूप से है। भारत का, आर्यवर्त का, मेरे सनातन संस्कृति का हर तरीका, खाना पीना, किस दिन क्या खाना चाहिए, नीम की दातन नहीं करनी चाहिए, तेल लगाना चाहिए, कौन सा तेल लगाना चाहिए, हर चीज का अपना एक पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम दिया है। लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो ये आपको शारीरिक मानसिक कहीं ना कहीं दुख देगा ही देगा, लेकिन एक झटके से नहीं देगा कि आपको एक झटके से कोई प्रॉब्लम होगी। एक दिन में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप गलती करते रहते हो। जैसे एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए तो उसका आज नुकसान नहीं है कोई भी, लेकिन भविष्य में वो इकट्ठा होते चल जाता है तो उसका पे करना पड़ेगा। आप जिस धर्म संस्कृति में देखिए, 2 धर्म, एक तो जो जूस हैं और एक जो हिंदू है, ये बचपन से वैसे होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होना होता। और धर्मों में तो तलवार के जोर पे बदल देते हैं, उस पे करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसे देके बदल देते हैं। तो इन धर्मों की अपनी बहुत गहरी पैठ है, सोच है। कोई मार्केटिंग नहीं है हमारे धर्म में आकर वो मर्जी है, आओ करो ना करो, बहुत लीनियंट है, बहुत लीनियंट है। आपको हर एक चीज में छूट दे रखे कि अगर जो बाई चांस गलती से मतलब आप बीमार हो और वो हो, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण हो, तो औरतों के लिए जहाँ स्ट्रिक्टनेस है कि भाई जो प्रेग्नेंट होते हैं वो ख्याल रखें अपना, कुछ चीज काटे ना अंदर है। लेकिन बीमारों के लिए हर एक जगह छूट है, बच्चों के लिए छूट है, महिलाओं के, वृद्धजनों के लिए छूट है, आप दवाइयाँ खा सकते हो। तो ये धर्म बिल्कुल एकदम नरम विनम्रता के साथ चलता है। इच्छा करे करो, करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो इतना नुकसान भी नहीं है। आपके भाव की विशेष, गलत मत करो। हाँ, आपके भाव जो अंदर है ना, वो बहुत कीमती है, तो उसके हिसाब से चलना होगा। मतलब नॉलेज है तो फॉलो करो, नॉलेज नहीं है तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप शुक्रिया भी कर दो, थैंक यू कर दो भगवान को, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे को दिन दिया, धन्यवाद मैं सुबह जिंदा उठा, धन्यवाद मेरे को ये मिला, मेरा पेट भरा हुआ, वो धन्यवाद में ही मानते हैं। मतलब सर अगर मैं सारी बातों का सार निकालूं, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि इन चीज़ों को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये भी जो भी व्रत या नियम या जो भी पूजा पाठ होते हैं या जो भी कथाएं कराते हैं लोग, इनको इतना लाइटली और इतना फ्लेक्सिबल तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हम अपने मन चाहे तरीके से कर रहे हैं। हाँ, इनके सही ढंग है, उन ढंग से फॉलो करो। अगर नॉलेज नहीं है तो इट्स बेटर कि स्किप कर दो और हाथ जोड़ लो भगवान से, बस। वो प्रभु वो कहते हैं ना कि भाई एक जाट था, उन्होंने कहा कि प्रभु जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तो भगवान को आना पड़ा, तो भाई ये तो भूखा मर जाएगा, ये तो मेरा पक्का भक्त है। तो हजारों कहानियां हैं हमारे यहाँ कि जो भाव के ऊपर प्रभु डिपेंड होते हैं, अपने भक्त के ऊपर भक्त के दास होते हैं। तो आपके भाव के ऊपर बड़ा वो कीमत है। अगर जो आप भाव से करते हो तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ कर रहे हो और बिना भाव के भी कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, फायदा तो होगा। लेकिन अगर जो कोई भी ऐसे क्रिया अनुष्ठान टाइप का कुछ कर रहे हो, तंत्र मंत्र टाइप का कर रहे हो, तो आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको पे करना पड़ेगा। नुकसान कितना भी बड़ा हो सकता है, जान तक का भी नुकसान हो सकता है, या लंबे समय तक नहीं, 10 जन्मों तक वो आपका पीछा करेगी चीज आपने गलती की हुई है, या आपकी 10 पीढ़ियों तक को नुकसान हो जाएगा। जैसे कोई भी मंत्र होता है उसको गलत पढ़ने से भी नुकसान हो सकता है, या आधा पढ़ के छोड़ देने से वो भी नुकसान। जैसे हनुमान चालीसा नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, पर क्या होता है बहुत समय से उन्हें याद रहता है, तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और उस गलती की वजह से एक आध लाइन स्किप कर दी या कुछ शब्द गलत पढ़ दिए, उनसे भी गलत होता है, उनसे भी कुछ नुकसान है। हनुमान चालीसा एक्चुअली एक सिर्फ हमारी जितने भी स्तोत्र वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ना उनकी भगवानों की ना बहुत प्रेज की गई है कि आप इतने महान हो, आप ये हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हनुमान चालीसा में इतना नहीं है, लेकिन जहाँ उनके मंत्रों का प्रयोग हुआ है, हनुमान चालीसा में मंत्र आते हैं, तो वो मंत्र अगर जो आपने गलत पढ़ दिया तो उनकी एक रिदम है, एक पैटर्न है वेव्स का, शब्दों का जो अक्षर एक धुन बनती है, धुन बनती है,
आपने उस वेव्स को खंडित कर दिया, तो आपको नुकसान पहुंचा। क्योंकि अक्सर जब लोगों को डर लगता है तो हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, पर हनुमान चालीसा जिस वक्त डर लगता है उस वक्त तो याद नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि एक आध लाइन्स मिस होती है, तो उस वक्त भी दिक्कत हो सकती है। ये है कि हिम्मत दे देती है। वो प्रभु का एक ही नाम पुकार लो, वो बहुत अच्छा है, उससे से पुकार लो। गलती ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, यही रहे। और गलती हो जाए तो रोज़ क्षमा भी मांगो, रात को सोते वक्त क्षमा मांगो कि आज दिन भर में कोई गलती है तो माफ़ करना प्रभु। और सुबह उठ के शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। धन्यवाद और क्षमा दोनों इकट्ठे चलते हैं, मेरा मानना